ये आपको किसने नहीं बताया होगा कि आज से इतने हजार साल पहले भी महाभारत में भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि यह मान्यता थी कि उत्तरायण में देह त्यागने से मोक्ष मिलता है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इसी विश्वास के कारण उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी उत्तरायण का इंतजार किया। उत्तरायण क्या है? उत्तरायण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, यानी सिर्फ आकाश, सूर्य और ग्रहों से जुड़ा हुआ बदलाव नहीं। उत्तरायण जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। जिस दिन सूर्य अपनी दिशा बदलकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं, उसे उत्तरायण कहा जाता है। यही समय मकर संक्रांति का आरंभ करता है। मकर संक्रांति उस दिन आती है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस बदलाव को संक्रांति कहा जाता है, मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाना। इसी कारण इस पर्व को मकर संक्रांति कहा गया। तिल और गुड़ का महत्व सबसे बड़ा संदेश है दान। इस दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। तिल शरीर को गर्मी और ऊर्जा देता है और गुड़ जीवन में मिठास और शुद्धता का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। भारत के अलग अलग रूप भारत में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से मनाई जाती है। कहीं इसे उत्तरायण कहा जाता है, कहीं पोंगल तो कहीं लोहड़ी। नाम अलग हैं पर भावना एक ही है, नई शुरुआत और कृतज्ञता। आधुनिक समय की गलती, आज हम त्योहार तो मनाते हैं लेकिन उसका अर्थ भूल जाते हैं। हम फोटो लेते हैं, पतंग उड़ाते हैं, लेकिन सूर्य को जल अर्पित करना, दान देना और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि काश ये सब पहले पता होता? तो हम सही विधि से पूजा करते, दान सही लोगों तक पहुंचाते और अपनों को इसका सही अर्थ समझाते। मकर संक्रांति के बाद आती है बसंत पंचमी, जो ज्ञान और विद्या का पर्व है, जहां मां सरस्वती की पूजा होती है। और फिर आती है महाशिवरात्रि, भगवान शिव को समर्पण का सबसे पावन दिन। अगर आप नहीं चाहते कि हर त्योहार के बाद यही लगे कि काश ये पहले पता होता, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और सेव जरूर करें, क्योंकि धर्म तभी पूरा होता है जब उसे समझा जाए।